रामायण मूवी के प्रोड्यूसर ने बताया है कि उनकी मूवी 500 मिलियन डॉलर्स यानी कि तकरीबन 4,250 करोड़ में बनने वाली है। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और इंडियन मूवी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस मूवी पर इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है और एक ग्लोबल लेवल पर ये मूवी को सेट किया जा रहा है। तो 2 पार्ट में इस मूवी पर इतना खर्चा होगा। अगर इस बजट को रिकवर करना हो तो इस मूवी को 120 करोड़ यूएस डॉलर से भी ज्यादा की कमाई करनी होगी, तभी ये मूवी प्रॉफिटेबल बनेगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये सच में इतना बड़ा खर्चा होने वाला है या फिर ये एक मार्केटिंग गिमिक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स बचाने के लिए कोई गेम खेला जा रहा हो। ये मेरी सिर्फ एक थियरी है और मैं ये थियरी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि मान लो कि एक पार्ट के ऊपर 2000 करोड़ का खर्चा होने वाला है, दूसरे पार्ट पर भी 2000 करोड़ का खर्चा होने वाला है और इस मूवी का एक पार्ट का कलेक्शन हुआ है 3000 करोड़ और उसमें से प्रोड्यूसर्स को मान लो कि 1300 करोड़ मिलेगा, 1300 करोड़, और बाकी 700 करोड़ रुपए प्रोड्यूसर्स को इनकम होती है ओटीटी, सैटेलाइट और बाकी राइट्स बेचकर। तो इस तरीके से टोटल रकम हो गई 2000 करोड़। और मान लो कि इस मूवी में सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो VFX का है और VFX की जो कंपनी है वो प्रोड्यूसर की खुद की ही है। तो वो अपने VFX कंपनी का जो खर्चा है वो 500 करोड़ दिखाए, 1000 करोड़ दिखाए या 2000 करोड़ दिखाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो कि 500 करोड़ का VFX का खर्चा वो 1500 करोड़ भी दिखाते हैं तो भी कोई सवाल नहीं पूछने वाला, क्योंकि उनकी खुद की ही कंपनी है। तो मान के चलते पार्ट 1 का खर्चा 2000 करोड़ है और उस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन हुआ 3000 करोड़। 3000 करोड़ का कलेक्शन अगर हो गया है और उसके बावजूद भी प्रोड्यूसर को मिलेंगे सिर्फ 1300 करोड़ के आसपास, क्योंकि सारा पैसा प्रोड्यूसर को नहीं मिलता है। 50% से भी ज्यादा अमाउंट थिएटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में चली जाती है। तो अगर मान लो 1300 करोड़ का कलेक्शन हुआ है और 700 करोड़ OTT, सैटेलाइट और बाकी म्यूजिक राइट और सब बेचकर आ रहे हैं, तो भी इस मूवी का कलेक्शन हो रहा है 2000 करोड़। तो अगर पहले पार्ट का कलेक्शन इस तरीके से 2000 करोड़ होता है और 2000 करोड़ का खर्चा है, तो ये प्रोड्यूसर्स दिखा सकते हैं कि हमारी मूवी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है और वो सारे टैक्स से बच जाएंगे। लेकिन मान लो कि मूवी का खर्चा अगर वो 1000 करोड़ ही दिखाते और उस टाइम पर मूवी का खर्चा होता 2000 करोड़, तो मे बी उन लोगों को 1000 करोड़ जो एडिशनल उन लोगों ने कमाया है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसके ऊपर 30% उन लोगों को प्रॉफिट भरना पड़ता, तो 300 करोड़ चले जाते। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरीके से प्रॉफिट से बचने के लिए ये लोग अपनी मूवी का बजट ज्यादा बता रहे हैं, क्योंकि मूवी का जो खर्चा करना है वो VFX पर करना है और कंपनी उनकी खुद की ही है। तो खर्चा फिर 500 करोड़ हो, उसको 1000 करोड़ दिखाए या 2000 करोड़ दिखाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और कोई सवाल भी नहीं पूछने वाला। तो मेरी ये थियरी है कि खर्चे को ज्यादा दिखाकर ये लोग प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि प्रॉफिट दिखाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट फिर टैक्स में चले जाएगा। और जहां तक बात है इस मूवी के अनाउंसमेंट टीजर की,